हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AK टेक मैथ। तो हमने जैसे देखा था कि हमारा चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास एंड उसमें हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर सेकंड की तरफ। तो आज हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि दे रखा हो साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ x एंड हमारे पास दे रखा हो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ x एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/x दे रखा हो तो हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x। ऐसे हमें दे रखा हो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू sin inverse of x and similarly sec inverse of 1/x is equal to cos inverse of 1/x and cot inverse of 1/x is equal to tan inverse of x। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम कल वाले फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेते हैं एक दो। तो जैसे हमारे पास दे रखा हो साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अगर हमारे पास दे रखा हो कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो हमारे पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर हमारे पास दे रखा हो टेन इनवर्स ऑफ -x, तो हमारे पास क्या होता है माइनस टेन इनवर्स ऑफ x। अगर हमारे पास दे रखा है कॉट इनवर्स ऑफ -x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है माइनस कॉट इनवर्स x। sec inverse of -x is equal to pi minus sec inverse of x and cosec inverse of -x is equal to minus cosec inverse of x। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमें दे रखा हो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास π/2। याद रखना ये जो थीटा वाली वैल्यू होगी इसकी वो सेम होगी। जैसे हमारे पास हो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास π/2 एंड सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमारे पास दे रखा हो 2 टेन इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें कॉस के टर्म में देखना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें टेन के टर्म में देखना हो तो टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और फॉर्मूलेज देखते हैं। जैसे हमारे पास हो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड माइनस में दे रखा हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। अब इनकी मदद से हम एक्सरसाइज नंबर 2 को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसे हमारे पास दे रखा हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो हमें देखनी है इसकी वैल्यू। तो हमने ये देखा सा लग रहा है जैसे कि
साइन 3 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ फॉलो कर रहा है तो हमें एक्स क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमें यहाँ से क्या लेना है, पहले तो हमें RHS लेनी है राइट हैंड साइड, एंड उसके बाद एक्स को मानना है हमें, क्या मानना है हमें, साइन थीटा। तो चलिए पुट करते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो जस्ट इसका सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा एंड इधर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 3 थीटा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ से देखेंगे क्या होगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमने पिछली क्लास में ये समझाई थी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। एंड हम देखें सेकंड क्वेश्चन, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ओके फ्रेंड्स, तो हम इधर भी राइट हैंड साइड लेंगे एंड हमारे पास होगी कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। तो हम इसे देख के हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला था cos 3 थीटा का, वो क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये और ये दोनों सेम है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा एंड यहाँ cos इनवर्स, cos से cos हट जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 3 थीटा। और जो हमारे पास थीटा 3 थीटा था वो क्या था, जो हमारे पास थीटा था वो क्या था, हमने x को क्या माना था, cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ से थीटा क्या आया, cos इनवर्स ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 3 cos इनवर्स ऑफ x। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह था, तो हमने ये शॉर्ट में कर लिया है। एंड अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो जैसे हमारे पास दे रखा हो कोई भी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 11 इंटू 24 11 इंटू 24 एंड 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77। ओके फ्रेंड्स, इधर 11 इंटू 24 11 इंटू 24 एंड इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 14 माइनस करना है, 14 माइनस करना है 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करके। हमने देखा ये दोनों सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 11 इंटू 24 करेंगे तो 44 4
22 एंड 4 26 एंड 14 माइनस करेंगे तो 0 एंड 5 एंड 2 250 250 आया। और यहाँ क्या आया 8 7 5 एंड 7 4 11 एंड 1 12 1 2 5। तो इससे ये 2 बार कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31/70। इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था वो क्या था 2 tan इनवर्स x के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, लेकिन हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है। जैसे हमें यहाँ दे रखा है tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ भी हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला हो तो हम लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ लगाते हैं इसे tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड इसे। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आता है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 गया 1 अपॉन यहाँ से 1/4 एंड 3/4 उल्टा करेंगे तो 4/3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो इसमें tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो चलिए लगाते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स 7 4 जा 28 एंड 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 17 एंड ये कट जाएंगे आपस में 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 7। तो यहाँ हमारे पास ये आंसर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें जो फॉर्म बनानी होती है वो फॉर्म बनानी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ हो tan इनवर्स, तो हमें यहाँ बनाना होगा tan के टर्म में बनाना होगा, अंदर कुछ भी पड़ा हो तो इसका हमारे पास हो जाता है x। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमारे पास जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आती है वो किस में आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि x को हम अगर tan थीटा माने तो क्या होगा, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा एंड sec को जब रूट से काटेंगे तो क्या sec, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा ये आएगा। एंड आगे सॉल्व करें हम तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन
कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम इसे देखना चाहें तो हमने हाफ एंगल फॉर्मूले में बताया था इसका सीधा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। और हमने साइन थीटा का क्या बताया था, साइन थीटा का बताया था हमने 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो स्क्वायर से एक साइन थीटा कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ से आया tan थीटा बाई 2 एंड यहाँ tan इनवर्स, tan से tan हट जाएगा तो थीटा बाई 2। तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो यहाँ से बेसिकली क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2। तो ये हमारे पास आंसर होगा। अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ देखा tan है तो हमें भी यहाँ tan बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में। तो हमारे पास नीचे अगर मैं cot थीटा बना लूँ तो cot थीटा ऊपर जाके हो जाएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ लेट करते हैं x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पुट करें तो tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं इसे बाहर निकालूँ तो cot स्क्वायर थीटा tan इनवर्स एंड इससे रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cot थीटा एंड यहाँ cot थीटा चेंज हो जाएगा tan थीटा में, tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आएगा थीटा। जो हमारे पास थीटा है वो किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो थीटा हमारा किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने जब आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे हाफ एंगल के, तो उसमें क्या होता था 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के एंड 1 प्लस कॉस एक्स बराबर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पुट करते हैं tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ आएगा हमारे पास tan एक्स बाई 2 और यहाँ tan इनवर्स, tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स बाई 2, जो कि हमारे पास इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन
cos x प्लस sin x। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे कि tan x प्लस वाई। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो देखो हमें ऐसी एक फॉर्म बना लेनी है जो कि हमारी tan की टर्म में आ जाएगी एंड tan इनवर्स से tan कट जाएगी। तो जैसे हम यहाँ से बनाएंगे तो हम यहाँ पहले तो पूरी इक्वेशन ऊपर cos x एंड नीचे cos x से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x एंड cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ओके फ्रेंड्स, एंड इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan x और नीचे लिख सकते हैं इसे 1 प्लस tan x। ओके फ्रेंड्स, और हमें क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला था। तो चलिए वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स पाई बाई 4 एंड tan x अपॉन 1 तो ठीक ही है। अच्छा ऊपर माइनस था क्या, तो कोई ना 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ हमारे पास माइनस हो तो यहाँ हमारे पास माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से होता है हमारे पास tan, ये हमारे पास हुई x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू एंड ये माइनस वाला फॉर्मूला। तो पाई बाई 4 माइनस x। ओके फ्रेंड्स, tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस x। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या बनाना होगा, tan के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला। तो जैसे हमारे पास नीचे दे रखा है, हम अगर a को ना लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर दे रखा है x। तो जो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है वो किस फॉर्म में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम x को लें a साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x की जगह रखते हैं a साइन थीटा और नीचे रखते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास आया tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा एंड नीचे से आया a को हम बाहर निकाल सकते हैं एंड अंदर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से कट जाएगा एंड साइन थीटा, और जो हमारे पास 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। तो tan से tan हट जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली फॉर थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। हेंस आपका ये आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
एंड एग्जाम्स में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10th, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉर्मूले में a को ना देखूं तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x², जो कि हमें tan 3θ की फॉर्मूले में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं हमारे पास tan 3θ का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास जो tan 3θ का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 3 tan θ माइनस tan³ एंड 1 माइनस 3 tan²θ। लेकिन a को रिमूव करने के लिए ऊपर से और नीचे से हमें जो ये tan θ है ना, वो हमें मानना पड़ेगा a tan θ। तो हम उसकी मदद से a को इस फॉर्म में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें लेट क्या करना पड़ेगा, x = a tan θ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 3a² एंड a tan θ। ओके फ्रेंड्स, माइनस a tan θ³ एंड जो नीचे आएगा वो हमारे पास a³ माइनस 3a tan θ²। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स 3a³ tan θ माइनस a³ tan³ एंड यहाँ से a³ माइनस 3a³ tan²θ। तो a³ कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 3 tan θ माइनस tan³ 1 माइनस 3 tan²θ, जो कि हमारा tan 3θ के इक्वल है। तो tan इनवर्स tan 3θ एंड tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आएगा 3θ। तो हमारे पास 3θ आएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं θ की वैल्यू। तो x/a = tan θ एंड जो θ की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x/a। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं ये कैसे होगा। हमारा क्वेश्चन जो साइन में 1/2 होती है वो किस पे वैल्यू होती है हमारी, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं हम π/6। ओके फ्रेंड्स, और साइन से साइन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × π/6, और यहाँ कॉस, यहाँ 2 एंड tan इनवर्स। तो 2 से 6 को काट दूंगा 3 बार। तो जो कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 60 की वैल्यू, तो ये होती है 1/2। तो 2 से 2 काट दूंगा तो tan इनवर्स 1। तो 1 जो tan में वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। tan π/4, tan से tan हट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, π/4। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमारे पास दे रखा है cot
tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा था यहाँ अगर सेम हो और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है π/2। बेसिकली ये हमारे एक मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, पूछ ले तो जो cot π/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास 0। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है, tan 1/2। जो हमारे ये क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स में आता है, ओके, या कभी कभी 4 मार्क्स में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था जो 2 tan x था, उसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ से ये है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एंड ये हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से tan 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई। 2 को मैं इसमें से सभी में से कॉमन ले लूँ तो 1/2 2 और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। 2 से 2 चले जाएगा, हमारे पास आया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो हमारे पास जो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये आपको समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। जो हमारे पास साइन इनवर्स 1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। ओके फ्रेंड्स, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर π/2। तो जो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होती है वो π/2 कब होती है, जब 1/5 एंड यहाँ x बराबर हों। तो हमारे पास यहाँ से जो फॉर्मूला आता था वो क्या था, x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। मीन्स यहाँ 1/5 है तो यहाँ x की वैल्यू भी 1/5 रही होगी, x की वैल्यू 1/5 होगी, तब यहाँ π/2 आंसर आ सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। और इसमें हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सीधे ही इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो हम उसे लगाएंगे सीधा। हमारे पास आएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2
नीचे आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम इंक डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास π/2 के इक्वल है एंड जो हमारे पास जो tan इनवर्स x है वो इस इधर जाके हो जाएगी tan π/4 और ये सारा कुछ इधर हमारे पास सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2 एंड जो इसका इससे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस प्लस के 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें करना है। तो इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एंड एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो ये हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आया 2x से 2x गया, x से x एंड कुछ और जा रहा है नहीं। तो यहाँ से आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x, इससे ये गया माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं कर लेते हैं इसे। अगर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 एंड 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4। तो यहाँ से आया हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो चलिए इसे हम अपने क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करते हैं पहले तो इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 मीन्स हमारा क्वाड्रेंट रहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। तो यहाँ से आया हमारे पास साइन π/3 एंड साइन इनवर्स, साइन से साइन गया तो हमारे पास π/3 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सेम इसी प्रकार से है, tan 3π/4। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। तो यहाँ से सॉल्व करके यही वापस आना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यु क्या होती है माइनस में, तो हमारे पास 10 से 10 हट जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस की वैल्यू आएगी माइनस π/4। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, tan साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। तो हमें पहले इन दोनों को किस में बनाना है, 10 में बनाना है एंड 10 से 10 हट जाएगा। तो इससे हम 10 में बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 3/4 एंड इससे बनाएंगे तो हम 2/3
3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 2/3। इसमें हमें फॉर्मूला लगा लेना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन पर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो tan से tan हट जाएगा एंड हमारे पास जो फॉर्म आएगा वो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 3 9 एंड 4 2 8 60 एंड 17 4 3 12 में से 6 गए तो 6 अपॉन 4 इंटू 3, ये दोनों हट जाएंगे एंड 17 अपॉन 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। तो हमारा ये इन्हीं क्वेश्चन जैसा है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 2π माइनस 5π/6। तो ये हमारे पास क्या आएगा 7π/6 आएगी इसकी वैल्यू। तो इसमें से 2π माइनस में से करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया आंसर, cos हट जाएगा, हमारे पास आएगा 5π/6। ओके फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये सभी हमारे बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, sin π/3 माइनस sin इनवर्स ऑफ -1/2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, sin इनवर्स ऑफ -x का माइनस sin इनवर्स x। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम देखेंगे π/3 माइनस प्लस sin इनवर्स 1/2। जो हमारी 1/2 वैल्यू होती है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स sin 30 की वैल्यू π/6 लिख सकते हैं प्लस, एंड हम इसे साइन से साइन को हटा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ये π/6 प्लस ये π/3 साइन। तो 30 60 एंड 30 90। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और हमारा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ -x हो तो हमारे पास पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, और जो √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan π/3 की, एंड पाई माइनस cot इनवर्स √3। जो हमारी √3 cot में वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 30 की। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ से π/3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot π/6। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगी π/6, π/3 माइनस पाई प्लस π/6। ये हमारे पास 60, ये हमारे पास 30, 60 प्लस 30 90, π/2 माइनस पाई माइनस 180 करेंगे तो माइनस π/2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म हुई। आगे हम अगली क्लास में कराएंगे मिसलेनियस
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।